सलवा जुडूम एक आदिवासी शब्द है जिसका मतलब शांति का कारवां होता है। कभी खुद कट्टर कम्युनिस्ट नेता रहे महेंद्र कर्मा ने कांग्रेस में आने के बाद सलवा जुडूम आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बात 2005 की है। उस वक्त छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बीजेपी सरकार थी। खुद रमन सिंह को सलवा जुडूम इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपना लिया। कहा जाता है कि रमन सिंह सरकार के 13वें मंत्री खुद कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा थे। उन्होंने आदिवासियों को हथियार देने और उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाने के अभियान की शुरुआत की, जिसे सलवा जुडूम कहा गया। सलवा जुडूम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की एक मिलीजुली कोशिश थी। आदिवासियों को, आदिवासी नौजवानों को किस तरह स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया जाए, उन्हें हथियारबंद किया जाए और ताकि वो माओवादियों का बाकायदा न केवल राजनीति के स्तर पर बल्कि स्थानीय स्तर पर हथियारों से मुकाबला कर सकें। ये एसपीओ का पैटर्न कश्मीर में सफलतापूर्वक कश्मीर की पुलिस और वहां के अर्धसैनिक बल आजमा चुके थे। उसी पैटर्न पर सलवा जुडूम बनाया गया था। सलवा जुडूम का असर भी देखा गया। आदिवासियों की मदद से माओवादियों के ठिकानों, उनकी जंगल में चल रही गतिविधियों की जानकारी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली। गांव वालों ने भी माओवादियों को शरण देने से लेकर राशन पानी देने में सहयोग करना कम कर दिया। कुछ जगह आदिवासी स्पेशल पुलिस अफसरों ने माओवादियों का सामना भी किया और उन्हें गांव से मार भी भगाया। बस्तर इलाके में माओवादियों के पैर उखड़ने लगे तो उन्होंने पुलिस के भेदिये का आरोप लगाकर गांव वालों को जनता की अदालत में मौत की सजा देने का सिलसिला शुरू किया। अब कोई आइडियोलॉजी जैसी बात तो उस आंदोलन में नहीं दिखती है। जो ठेकेदार काम करते हैं उनसे पैसा वसूल करने की बात लोग बोलते हैं। सलवा जुडूम के एसपीओ को 3000 रुपए महीना और लड़ने के लिए एक बंदूक दी जाती थी और बदले में उसके परिवार को सरकारी कैंप में राज्य सरकार रखती थी। अब हुआ ये कि एसपीओ तो एक तरफ माओवादियों के निशाने पर आए ही और उधर इन सरकारी कैंपों पर भी माओवादी हमला करने लगे और एसपीओ के परिवार वालों को भी मारने लगे। जब कोई एसपीओ मर जाता तो गांव में उसके जमीन पर दूसरे आदिवासी कब्जा कर लेते। इस कारण भी सलवा जुडूम आंदोलन को कुछ झटका लगा। माओवादियों और गांव वालों के बीच खूनी संघर्ष की घटनाएं बढ़ी तो कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सलवा जुडूम के औचित्य पर बहस छेड़ दी। इनका कहना था कि हथियारबंद माओवादियों से निपटने का काम राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का है। गरीब कमजोर आदिवासियों को पुलिस अपना ढाल बना रही है। शिकायतें आई कि सलवा जुडूम के एसपीओ खुद ही बंदूकों के दम पर उगाही करने लगे हैं, गांव वालों से पुरानी रंजिशों का बदला लेने लगे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और अदालत ने 2011 में सलवा जुडूम को अवैध घोषित कर दिया। सलवा जुडूम आदिवासियों को सरकार के सुपरिभाषित दायरों से बाहर हथियारबंद करने की एक कोशिश थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ये एक तरह की एक गैर कानूनी मिलिशिया बनती जा रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दिया था। अदालत के फैसले के बावजूद ना तो राज्य सरकार ने सलवा जुडूम को वापस लिया और ना ही महेंद्र कर्मा ने अपने इस आंदोलन को छोड़ा। उल्टे उन्होंने और भी ज्यादा दमखम के साथ आदिवासियों को माओवादियों के खिलाफ लामबंद करना शुरू कर दिया।